नमस्कार। आज हम भारत की बहुत ही पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े एक ऐसे विवाद को समझने जा रहे हैं जो एक बहुत मामूली सी परिभाषा से शुरू हुआ, लेकिन अब ये इस विशाल पहाड़ के वजूद को ही मिटाने की धमकी दे रहा है। तो आखिर ये हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और चट्टानों का ढेर नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक 700 किलोमीटर लंबी, लगभग 2 अरब साल पुरानी कुदरती दीवार की। यही वो दीवार है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे शहरों को प्रदूषण से बचाती है और जमीन के नीचे के पानी को फिर से भरती है। मतलब एक तरह से ये पूरे उत्तरी भारत की लाइफलाइन है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये पूरी की पूरी सुरक्षा दीवार सिर्फ एक कलम चलाने से कम कागजों पर तो गायब ही हो जाए। बस यही इस पूरे विवाद की जड़ है। सरकार की एक नई परिभाषा इस पूरी पर्वत श्रृंखला के एक बहुत बड़े हिस्से के वजूद को ही खतरे में डाल रही है, और इसके जो नतीजे होंगे ना, वो सिर्फ कागजों तक नहीं रहने वाले। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। असल में ये सारा खेल एक छोटी सी टेक्निकल डेफिनेशन का है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। तो नया नियम सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है कि भाई सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, असली खेल इस बात में है कि ये ऊंचाई नापी कहां से जा रही है। आमतौर पर पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई सी लेवल यानी समुद्र तल से मापी जाती है, जो एक फिक्स्ड पॉइंट है। लेकिन इस नए नियम में एक बड़ा पेच है। अरावली की ऊंचाई अब उसके आसपास की जमीन से नापी जाएगी। और असली समस्या यही है, क्योंकि अरावली के आसपास की जमीन तो पहले से ही काफी ऊंची है। और इसे एक छोटे से तकनीकी बदलाव का नतीजा सच में चौंकाने वाला है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक इस नई परिभाषा की वजह से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां अब सुरक्षा के दायरे में ही नहीं आती। मतलब सिर्फ 8.7% हिस्सा ही ऑफिशियली अरावली कहलाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस परिभाषा को बदलने के पीछे वजह क्या हो सकती है। जो हमारे पास स्रोत सामग्री है, उसके अनुसार इसका जवाब सीधा सीधा पैसे से जुड़ा है। इस मामले में स्रोत बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि इस बदलाव के पीछे का जो मुख्य मकसद है वो है वित्तीय लाभ। पैसा, पैसा और बस पैसा। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? स्रोत के हिसाब से 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहले, दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट डेवलपर्स, जिन्हें नई जमीन की सख्त जरूरत है। दूसरे, वो आलीशान फार्म हाउस जो संरक्षित जमीन पर बने हैं और अब शायद कानूनी हो जाएं। और तीसरे, माइनिंग इंडस्ट्री, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कीमती खनिजों के लिए इन पहाड़ियों को खोदना चाहती है। और ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। श्रोतकांत एन्क्लेव जैसे पुराने मामलों का भी जिक्र करता है, जहां जंगल की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बड़े बड़े और असरदार लोगों को प्लॉट बेच दिए गए थे, ये जानते हुए भी कि ये गैर कानूनी है। इससे पता चलता है कि इस जमीन पर विकास का दबाव दशकों से बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं उन असली नतीजों की, जो अरावली से सुरक्षा कवच हटाने पर हो सकते हैं। इसका हमारे पर्यावरण पर आखिर क्या असर पड़ेगा? स्रोत हमें चेतावनी देता है कि रेगिस्तान बनने की यह प्रक्रिया असल में शुरू भी हो चुकी है। माइनिंग की वजह से पहाड़ियों में 12 बड़ी दरारें बन गई हैं, जिनसे थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही हैं और उपजाऊ जमीन को धीरे धीरे बंजर बना रही हैं। और आंकड़े भी एक बहुत ही गंभीर कहानी बताते हैं। जरा देखिए, कुछ ही दशकों में मॉनसून का समय कितना तेजी से कम हुआ है। जहां 1973 में ये 101 दिनों तक रहता था, वहीं 2009 तक आते आते ये सिर्फ 25 दिन का रह गया। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? इसके अलावा पानी और हवा की क्वालिटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। जमीन के नीचे का पानी खतरनाक लेवल तक नीचे चला गया है। बड़खल जैसी प्राकृतिक झीलें पूरी तरह सूख चुकी हैं और दिल्ली एनसीआर में धूल और प्रदूषण बढ़ गया है, क्योंकि अरावली के जंगल जो हरे फेफड़ों की तरह काम करते थे, अब खत्म हो रहे हैं। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि सरकार की इस कार्रवाई पर लोगों की और कानून की क्या प्रतिक्रिया रही। 2025 के आखिर में हालात तेजी से बदले। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित नई परिभाषा को मान लिया। इसके फौरन बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जनता के दबाव में आकर सरकार ने 24 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की और फिर एक हैरान करने वाले मोड़ में 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर एक अस्थायी रोक लगा दी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है।
स्रोत का ये आरोप है कि सरकार का जो जवाब था, यानी वो प्रेस रिलीज, वो असल में गुमराह करने वाली थी। उसने सिर्फ एक पुराने अस्थायी बैन को दोहरा दिया, लेकिन जो 100 मीटर वाली परिभाषा का असली मुद्दा था, उसे छुआ तक नहीं। वही मुद्दा जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया था। और अब हम आज की तारीख में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने का हुक्म दिया है। अब सारा दारोमदार इसी कमेटी पर है। देखना यह होगा कि क्या भारत की ये सदियों पुरानी दीवार फिर से खड़ी हो पाएगी या फिर हमेशा के लिए बस कागजों से मिटा दी जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।